Good morning, student. Today in this session, I am going to tell you an important theorem and solution of the question 7 and 8. So let's see the statement of theorem and proof of the theorem and also the solution of question 7 and 8. So here is the theorem. Theorem is angle subtended by a diameter or circle on any point of the circle is right angle. ये थ्योरम है कि अगर किसी सर्कल के डायमीटर से पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। ये हमको प्रूव करना। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, सर्कल क्या है, ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, वो है, सेंटर वो है एंड पी क्यू इज द डायमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी क्यू इज डायमीटर ऑफ द सर्कल पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सबटेंडिंग एंगल पी ए क्यू एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर ये क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, पी ए क्यू एंगल सबटेंड कर रहा है। ये चीज गिवन है। हमको प्रूव जो करना है इसमें, टू प्रूव में हमको जो दिखाना है, ये एंगल दिखाना है कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका जो प्रूफ होगा, प्रूफ ध्यान से देखिए आप, बहुत सरल है इसका प्रूफ। नाउ पी क्यू POQ is straight line. What is the straight line? Straight line passing through the center of the circle. Passing through the center of circle. वो से पास कर रहा है। दिस इंप्लाई दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाई आर्क पी क्यू एट ओ। आप यहां से देख लीजिए, ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा और इधर भी कितना होगा, 180 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 1, राइट। बट वी नो दैट व्हाट the angle subtended by an arc at the center is double is the angle subtended by it at any point of the circle. Means जो ये एंगल है, एंगल पी ओ क्यू, राइट, दिस एंगल फॉर्म बाय द कार्ड बाय आर्क पी क्यू, इस आर्क से फॉर्म हुआ है। इसके अलावा जो ये पॉइंट ए पर एंगल फॉर्म है, इस एंगल से ये एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, 22 होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, नाउ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू बाय द थ्योरम 10.8। इस थ्योरम से आप इसको कह सकते हैं। दिस इंप्लाई दैट एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PAQ। PAQ का मतलब, अरे भाई जो यही एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो यही चीज हम फिर से लिख देंगे, एंगल PAQ, राइट। दिस इंप्लाई दैट एंगल POQ इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, राइट। तो एंगल PAQ क्या हो जाएगा, PAQ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ angle POQ. This is equal to 1/2 into 180 degree. Divide 180 by 2. This is equal to 90 degree. So angle PAQ is equal to 90 degree. So we can say that here angle subtended by a diameter or circle on any point of a circle is a right angle. Hence, proved.
So dear student, note down the proof of this theorem and statement. Let's see the solution of question 7. So question 7 is this is the question 7. If diagonals of cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of quadrilateral, prove that it is a rectangle. Means जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायमीटर हैं उस सेंटर ऑफ सर्कल के मतलब जो सर्कल के मतलब कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायमीटर्स मीन्स जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायमीटर से पास कर रहे हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डायमीटर हो जाएंगे सर्कल के, राइट। और प्रूव करना है कि ABCD इज द रेक्टेंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल। So the solution of this question is ABCD is rectangle। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव, राइट। तो प्रूफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ में हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल हो सकता है, नो, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट। with one angle 90 degree। So firstly we prove that what ABCD is पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करना है हमें, और जिसमें एक एंगल क्या होगा, विद वन एंगल इज 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना। सिंस BD इज डायमीटर, BD क्या है, इसका डायमीटर है। दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं आर्क C, यहाँ से जो आर्क आपको मिलेगा ABC इज अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। यहाँ से अगर हम देखें ABC जो ये आर्क है, ABC आर्क, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो BD है ये क्या है, डायमीटर है। अगर BD डायमीटर है तो यहाँ पर क्या होगा, BD की डायमीटर, BD अगर यहाँ से डायमीटर है, हमको क्या मिल जाएगा कि जो BAD है, BAD आर्क फॉर्म सेमी सर्कल, क्या फॉर्म करेगा, सेमी सर्कल फॉर्म करेगा। और अगर ये सेमी सर्कल फॉर्म करता है, यहाँ से एंगल BAD क्या होगा, 90 डिग्री। अभी हमने आपको जस्ट बताया था इसके पहले थ्योरम कि कोई भी जो सर्कल होता है, अगर उसके सेमी सर्कल, कोई भी सेमी सर्कल या डायमीटर जो उसका होता है, जैसे यहाँ पर ये एंगल क्या फॉर्म करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा अगर सेमी सर्कल पर कोई एंगल फॉर्म होता है। यहाँ से हमने बताया था कि एंगल इज द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, राइट। तो ऐसे फिर हम लेते हैं AC इज डायमीटर, AC इज डायमीटर। अगर AC डायमीटर है तब क्या होगा, तो यहाँ से जो एंगल, जो आर्क ABC होगा, ABC इज फॉर्म सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल फॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ABC क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये हमको मिल गया, एंगल ABC इज इक्वल टू 90। तो आगे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्या होगा इसका सोल्यूशन। इसके बाद ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, कैसा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी। अब एंगल बी ए डी हम इधर क्यों लिए, क्योंकि हमें एंगल बी ए डी गिवन है, हमने फाइंड किया है। तो यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री इज द एंगल बी सी डी फाइंड किया 90 डिग्री। ऐसे फिर अगर हम देखें कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर हम अगर ध्यान से देखें ए डी सी प्लस ए बी सी, ये जो वर्टिकली मतलब कि जो अपोजिट एंगल्स हैं इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी हमने फाइंड किया है, कितना है 90 डिग्री। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी प्लस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री इज द एंगल ए डी, राइट। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के बारे में। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड कर दिया 90 डिग्री, राइट। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, हम कह सकते हैं चारों एक दूसरे के इक्वल है तो कोई दो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है इक्वल हैं। तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो हमारा पहले टारगेट था, हमने यहाँ तक पहुँच गया। ए बी सी डी क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। ऑल्सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल्सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट। So A B C D is a parallelogram. The parallelogram what with one angle is 90 degree. If one angle is 90 degree, this implies that we can say that what A B C D is rectangle. ABCD क्या होगा एंगल होगा। हेंस इस प्रकार हमने इसको प्रूव किया कि अगर सबसे पहले क्या प्रूव किया ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया विद वन एंगल इज 90 डिग्री दिखा करके, फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा तो ये ABCD इज द रेक्टेंगल। तो नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 7। So let's see the solution of question 8. Solution of question 8 is if the non-parallel side of the trapezium are equal, मतलब कि जो इसमें नॉन पैरेलल साइड्स अगर दिया गया है AD और क्या दिया गया है, ये दोनों क्या है इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। और जो पैरेलल है वो कौन कौन से साइड है, AB पैरेलल है। प्रूव दैट इट इज द साइक्लिक, ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है साइक्लिक है। मीन्स कि जो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू इस साइक्लिक का प्रॉपर्टी है, ये हमको क्या करना है प्रूव करना। तो हम देखते हैं प्रूफ में इसका। गिवन दैट क्या ABCD इज साइक्लिक नहीं, गिवन दैट ABCD is trapezium such that क्या कि AB parallel to BC and
AD इज इक्वल टू BC। ये किस प्रकार का ट्रेपीजियम हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट ABCD इज साइक्लिक। क्या दिखाना है? कि ABCD इज साइक्लिक। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ जाएगा? कि एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन है ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा DE परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB। टू परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया AB एंड DE एंड CF ऑन AB। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इज, टू प्रूव, हमको यहाँ जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। वी प्रूव दैट सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमको ये प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अगर हम प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा कि ABCD क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? दो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF। इन दोनों ट्राइंगल में हम ध्यान से देखते हैं क्या? AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC आर गिवन है एंड DE इज इक्वल टू CF are perpendiculars between two parallel lines and also angle AED equal to angle BFC equal to 90 डिग्री। वो क्यों? क्योंकि जो DE है वो परपेंडिकुलर है AB पर और जो CF है वो भी परपेंडिकुलर है AB पर। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? तो हम कह सकते हैं बाई RHS, क्या कहेंगे? ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCF। दैट वी फाइंड दैट हियर A क्या चीज? एंगल DA, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे किससे? बाई CP, राइट। इसी को हम कहेंगे क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों क्या हो जाएंगे? चलो, जब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गए, अब हमने एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिखा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। नाउ AB पैरेलल टू DC इज गिवन एंड AD इज ट्रांसवर्सल। ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। यदि क्या है? ट्रांसवर्सल है। क्या फायदा होगा? कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यूज किया। अगर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, दो एंगल का सम, तो तीसरा हम आल्सो कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री की। तो इनके इंटीरियर एंगल के जो सम होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होते हैं? 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगर एंगल A, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम हो गया, तो इस एंगल और इस एंगल का भी सम होगा 180 डिग्री होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। हेंस, तो डियर स्टूडेंट, नोट डाउन द solution of this question and make notes. Let's see the classwork. Here the two questions in the classwork for you on the basis of the
question number 7 and 8. So try to solve it. If you have any problem, so you discuss to me. Thank you so much.